नमस्कार, गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की खबर। इंदौर महू से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ओर पुलिस का कहना है कि मामले में वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर एक शासकीय शिक्षिका का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका। शिकायत अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंच चुकी है और पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महू क्षेत्र की निवासी एवं शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका विनीता यादव ने किशनगंज थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जनवरी 2026 से वे लगातार शिकायतें और आवेदन दे रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि मामले में कई लोगों की भूमिका होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई सीमित रही और जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी। विनीता यादव का कहना है कि भूमि विवाद से जुड़े इस प्रकरण में उनके साथ अभद्रता, मारपीट और धमकी जैसी घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। उनका आरोप है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब भी कार्रवाई लंबित है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि मामले में कानून के अनुसार विवेचना की जा रही है और प्रक्रिया जारी है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच लंबी खिंचने से उन्हें लगातार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विवादित स्थल के समीप स्थित एक निर्माणाधीन भवन में लंबी समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों द्वारा शनि मंदिर परिसर में भीख मांगने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब भी सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने, जांच की प्रगति सार्वजनिक करने तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब ये मामला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संज्ञान में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिकायतकर्ता को समयबद्ध न्याय मिलेगा, क्या जांच शीघ्र पूरी होगी और क्या शिकायत में उठाई गई सभी बिंदुओं पर प्रशासन स्पष्ट निर्णय लेगा। फिलहाल सभी की निगाह लगता है। और भैया मैंने ना 21 जनवरी को मेरे घर पर एक घटना हुई जिसमें 8 लोगों, रामकन्या, सुनील, जीवन, प्रकाश, रामकन्या, संदीप और इन लोगों द्वारा मेरे घर पर पथराव से हमला हुआ, जिसमें मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। उसमें वो घायल हुई, 5 दिन तक मध्य भारत में हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब मैं थाना किशनगंज पे कंप्लेन लिखवाना आई तो उन लोगों ने एक रामकन्या नाम की लेडीज की सिर्फ कंप्लेन लिख ली और बोला कि हम तो हमारे उसमें ना बोले कि 3 जनों से ज्यादा की कंप्लेन नहीं होती है। ये किसने बोला आपको? ये सर राजू सिंह चौहान सर ने बोला मुझे। आपके द्वारा जो वीडियो फुटेज दिए गए उसमें तो काफी लोग जी सर, तो वीडियो फुटेज दिखाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनके हौसले इतने बुलंद हो गए सर कि उन्होंने ना 4 तारीख को कम से कम 30 से 40 लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने मेरे घर का गेट तोड़ा, मेरे घर में घुसे और बल्कि उस समय पे मैं मतलब बाथरूम में थी और वो अंदर तक घुस गए और उन्होंने पूरे गेट ताले तोड़े, धारिये, फरसे, कुल्हाड़ी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरे पास पूरी वीडियो है, फुटेज है। फिर मैं छुपते छुपाते 4 बजे थाना किशनगंज पे आई तो थाना किशनगंज पे मेरे को ये बोला जाता है कि बोले हम कंप्लेन नहीं लिखेंगे। तो मैंने सर क्यों नहीं लिखोगे? तो बोले नहीं, तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखाई जाएगी, हमको तो कुछ भी नहीं, वीडियो में ना देखना ही नहीं चाह रहे। मतलब ये किसने बोला था आपको? ये राजू सिंह चौहान ने बोला। आपकी बात है ये? जी सर, 4 फरवरी की है। हाँ, और फिर इन्होंने सर मेरे मतलब मैं यहाँ बैठी रही 5 घंटे तक रोती रही। इसके बाद में इन्होंने ना एक आवेदन लिया मुझसे, एक आवेदन लिया और उसके बाद में 3 महीने बाद एडिशनल ऑफिस, आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस सब जगह में आवेदन दे के थक गई। जब वहां से इन्होंने ना फिर 16 फरवरी को ना मेरे से मतलब रिक्वेस्ट पे वहां से सबका प्रेशर हुआ। उसके बाद में इन्होंने 16 फरवरी को इस 4 तारीख वाली घटना में 8 आरोपियों के नाम लिखे, जिसमें अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और वो रात दिन जो आरोपी गण वही मेरे घर के पास में बैठ के मुझे परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में ये कर रहे हैं कि देवेंद्र पाटीदार के मॉल में रहकर वो मुझे जो बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग काम चल रहा है, बंद है, स्टेट है, उस बिल्डिंग पे रुकी हुई है, खाली बिल्डिंग पड़ी है। वो उस खाली बिल्डिंग के अंदर ये लोग आते हैं, रहते हैं, दारू पी रहे 1-1 बजे रात तक के पी रहे। हाँ, अलग ही गतिविधियां चल रही है, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है। उस बिल्डिंग पे भी शायद कोई स्प्रे वगैरह लगा हुआ है, इसलिए उसका निर्माण रुका हुआ है। उस खाली बिल्डिंग के अंदर ये लोग रहते हैं और इन्होंने भैया मेरे को इतना परेशान कर रखा है। मेरी बच्ची आएंगी मासूम जो एग्जाम देने नहीं गई, उन्होंने मतलब की 7वीं का और 8वीं का पेपर नहीं दिया।
इतना परेशान कर रहे, वो निकल भी रहे ना, हम लोग तो बोले देखो देखो ये वाली उसकी छोरी, ये वाली उसकी छोरी। आपकी बच्चियां कौन कौन? मेरी बच्चे एक 7th क्लास में है और एक 8th क्लास में है। आपने बताया जब वो भी एग्जाम नहीं दे पाई बच्चियां? मैंने बोला सर, सब चीज बोली मैंने, थाने पर ये 50 चक्कर बोल चुकी है, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो वर्तमान में अब क्या घटना हुई? आपको कब से आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन मुझे सर 6 महीने से दिया जा रहा है। अभी तक क्या चाहते हैं आप, अभी बताइए। सर मैं तो इन सबके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। और ये देखिए आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये तो मेरे घर के जो गेट ताले तोड़े वो भी लाके यहीं किशनगंज थाना पे पटके गए, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर इस सिस्टम में ये नहीं पूछा कि आपने कहाँ घटना कर आए हो, कैसे घटना करी, कैसे घटना को अंजाम दिया। और कोई कार्रवाई, जांच अधिकारी है वो भी जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोई जांच नहीं हुई है। उन जो 8 लोगों के नाम लिखे ना, उन लोग 8 लोगों के नाम पे भी अभी कोई कार्रवाई नहीं है। और मैंने 181 पे जब सर कंप्लेंट डाली ना, तो मुझे किशनगंज थाना से ये बोला जाता है कि 181 पे कंप्लेंट डालने से कुछ नहीं होता है। और मुझे उसके मतलब कि 181 पे से भी कंप्लेंट कटवाने के लिए गोपाल सर हैं, उनका प्रेशर बना जा रहा है कि आप 181 पे से कंप्लेंट कटवाओ तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। सर कौन है? सर यहाँ की कोई मतलब वो देखते हैं वो। अच्छा, मतलब कहाँ से, मतलब कहाँ बैठते हैं? किशनगंज थाना में किशनगंज थाने में ही बैठते हैं वो। आप पे दबाव बनाया जाता है कि आप जी, कंप्लेंट वापस घर पर आके, वो भी घर पर आके। और सर दूसरी बात ये कि जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं SDM कार्यालय गई, वहां पर मैंने आवेदन दिया, तो इन लोगों ने क्या करा कि मुझे बयान देने के लिए SDM ऑफिस से, तहसील के बाहर से ये लोग है ना 6 पुलिस कर्मी है ना, 2 महिलाएं, कृष्णा मैडम, अनीता मैडम और कमल सर, इन लोगों द्वारा है ना मुझे गाड़ी में बिठाल के जबरदस्ती थाना किशनगंज लाया गया। मेरे जबरदस्ती बयान लिए इन्होंने इस मामले में, इसी मामले में कि ऐसा नहीं ऐसा बोले, बस 2 लोग थे 3 लोग थे, हम तो यही कायमी होगी। और ये बोलते हैं कि हमारी अपडेट में हमारी जो लिस्ट है जिसमें हम नाम डालते हैं उसमें 3 लोगों से ज्यादा की कंप्लेंट नहीं कर सकते हम। यहाँ के सिस्टम में 3 लोगों के ज्यादा FIR नहीं होती है सर। जी जी, तो आप SP साहब को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इसके साथ तो ये कहना चाहूंगी कि जो महू क्षेत्र में है जो सिस्टम है, कानून है, वो तो है ही नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आम जनता के ऊपर जब सिस्टम इतना डर चुका है तो मैं कितनी डरी होंगी। आज 6 महीने बताया कि उन लोगों की दबा के आपके घर के दरवाजा तोड़ के थाने परिसर में पटक दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं। हाँ, इस वही तो सर है ना, सिस्टम जब इतना अंधा हो रहा है कि उसको देख ही नहीं रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब पूरा ग्रोह लेकर आए। जो लोग आपके घर पे तोड़ फोड़ करके दरवाजा तोड़ने के बाद थाना परिसर में पटक के चले जाते हैं, उसके बाद में भी यही नहीं पता कि गेट कैसे आया, कौन ने तोड़ा, क्या करा है। इन लोगों को जब सिस्टम को इतना डर है सर, तो मैं क्या करूंगी आप बताओ ना। मेरी मासूम बच्चियों की वजह से आज मैं ना इस नौबत तक आई हूँ कि ये बात मैं सभी दूर पहुंचाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि CM जहाँ पर भी मेरी आवाज सुनी जाए, मुख्यमंत्री महोदय जी को सभी दूर। ये मेरे आपसे प्रशासन से पूरी मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब मुझे न्याय दिलाया जाए, इनका कार्रवाई की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। नहीं तो इनके हौसले इतने बुलंद है कि कल को कोई भी जनहानि हमारे साथ में घटना कर सकते हैं सर। ये घर में घुस सकते हैं, तलवार फर से लेकर माल का डर है, जान मान का डर नहीं है सर। 112 भी मौका पे से आके इनके भाग के चली गई है। अच्छा, ये जो आरोपी आते हैं आपको मारने, हमला करने, क्या काम करते हैं, क्या पेशा है इन लोगों का? सर ये भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। कहाँ पर? ये शनि मंदिर के पास में भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। कलेक्टर महोदय का आदेश सख्त है कि जितने भी भिक्षावृत्ति वाले उनको बंद किया जाए। नहीं सर, वहाँ पर तो 85 साल की बुजुर्ग भी भीख मांग रही है, 13 साल के बच्चे से भी भिक्षावृत्ति का काम करा जा रहा है। मॉल में रह रहे खाली बिल्डिंग। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ से रहने के बाद आपके और वो खाली मॉल वाला जिनका मॉल है वो पूरा इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि खाली मॉल के अंदर ही कैसे रह रहे हैं, किस अनुमति से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या क्राइम करने वाले, तो भी कोई आपत्ति नहीं हो रही उनको। जी, तो आप क्या चाहते हैं उनको वहाँ से भगाया जाए? जी हाँ, वहाँ पे भगाया जाए। इस पर कार्रवाई करने सर हमको अगर उस दिन अगर 4 फरवरी के दिन अगर आसपास के लोग नहीं होते, हम हमारे दरवाजे बंद नहीं करते चारों तरफ से, तो ये लोग उस घटना को अंजाम देते कि हमारी जान ले लेते ये लोग। आप मांग करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो असामाजिकता वाले काम जी सर, वो नहीं है ही नहीं। एडिशनल ऑफिस, SP ऑफिस, यहाँ पर मऊ में जितने भी ऑफिस है बड़े, किशनगंज थाना से उससे बड़े, यहाँ तक कि SDM ऑफिस में भी आवेदन दे चुकी हूँ, कितनी बार का सब दूर जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि आज दिनांक तक इस किशनगंज थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीता यादव।